Welcome to our grammar learner class. Today I am going to teach you figure of speech. Do you know what is figure of speech? Now let's start our class. आज की क्लास का टॉपिक मेरा फिगर्स ऑफ स्पीच रहेगा. इस क्लास में मैं टू फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. चलो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करती हूँ. अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फ्रॉम अ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. फिगर ऑफ स्पीच एक डिपार्चर फॉर्म है जिसमें हम सामान्य अभिव्यक्ति या विचारों की कर्म से विचलन है जिसे अधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, उसे ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. हमारे टोटल 10 फिगर ऑफ स्पीच होती हैं. इस क्लास में मैं केवल 2 ही फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट है हमारी सिमिली और सेकंड है हमारी मेटाफोर. सबसे पहले हम सिमिली को देखते हैं. सिमिली हमें क्या बताने की कोशिश करती हैं. अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ comparison is made between two objects of different kinds which have at least one points in common. In this figure of speech, words of comparison as like or so are used. सिमिली को हम हिंदी में उपमा बोलते हैं. उपमा एक ऐसा अलंकार है जिसमें हम दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसमें हम कम से कम एक समानता देखते हैं कि हम दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करते हैं और उसमें कोई एक समानता पाई जाती है, एक सिमिलर चीज़ पाई जाती है, उसे ही हम उपमा बोलते हैं. यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है. आई होप एग्ज़ाम्पल से आप सभी को और अच्छे से क्लियर होगा. लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. जीवन जैसा एक सपना है. नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर. अ मेटाफोर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन्स नॉट यूज्ड एज. मेटाफोर को हम हिंदी में रूपक बोलते हैं. रूपक एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है लेकिन तुलना के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, उसे ही हम मेटाफोर बोलते हैं या रूपक अलंकार बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. सरदार पटेल लोहे की इच्छा वाले व्यक्ति थे. आई होप आप सभी को ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आई होगी. थैंक यू.